तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ मेरा ये सीरीज देख रहे हैं जो कि बेसिक टू एडवांस का है, जिसमें आप सीख रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक से एडवांस कैसे समझे, मार्केट को बेसिक टू एडवांस कैसे समझे, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, ये आप सीख रहे हैं। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि आईवी क्या है, इंपैक्ट ऑफ आईवी, यानी कि इसके इंपैक्ट क्या हैं। साथ ही साथ आईवी हम सुनते हैं कि बढ़ी हुई आईवी में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जब आईवी बढ़ता है तो कितना ज्यादा होना चाहिए, पोजिशनल के लिए कितना करें, साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना करें, इंडेक्स के लिए कितना हमारे पास आईवी होने चाहिए, इसको चेक करना जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कोई भी चीज आप 10 रुपए का खरीदते हैं और मार्केट में वही प्राइस 12 रुपए के आप सेल करने जाएं और आपको 12 रुपए मिले तो 2 रुपए का फायदा हो जाएगा, लेकिन वही 10 रुपए का खरीदें और 10 रुपए में ही बेचें तो फिर कोई फायदा नहीं बनता है, टाइम आपका लॉस होता है। ये दिखाता है कि आपके सामने प्रोडक्ट तो है लेकिन उस पर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। इस बेनिफिट को समझने के लिए हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं आईबी के आज डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपका आप तक मिलती रहे। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो हमारा है क्या, ये आईवी है, ये आईवी है मार्केट का फूफा जी। फूफा जी का मतलब ध्यान से समझिएगा, फूफा जी क्या होते हैं? फूफा जी हमारे घर के वो सदस्य होते हैं जो कि एक होता है ना कि मान लीजिए कि फूफा जी ऐसे होते हैं जिनका कोई काम नहीं है लेकिन सदस्य में वो सबसे पहले आगे हाजिर होते हैं। कब? जब आपके पास कोई जो है न्यूज आती है, जैसे घर में कोई शादी पड़ी है, और घर में कोई शादी पड़ी है तो फूफा जी को पहले से शादी तो पहले से फिक्स होती है। जब शादी पहले से फिक्स होती है कि शादी होने वाली है, फूफा जी को पता है, कार्ड लेके पहुंचते हैं तो फूफा जी का मुंह फूल जाता है। रीजन क्या होता है? फूफा जी को ये पता चलता है कि भैया शादी पड़ी थी और मुझे जो है ये आमंत्रित करने के लिए मुझे जो है बुलाया नहीं, बीच में बहुत सारे काम हुए, बुलाया नहीं, तो मुंह फूल जाता है। तो फूफा जी वो हो गए। और वही फूफा जी जब घर में कोई एक्सपायर करता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति वही फूफा जी होते हैं। तो वो फूफा जी हैं हमारे कौन? आईवी, यानी कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी की बात करते हैं हम। तो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी सेम जस्ट लाइक फूफा जी की तरह काम करता है। कैसे? जैसे मार्केट में कोई अगर न्यूज, ऐसा दो तरह से मार्केट में न्यूज आते हैं। पहली बात, एक तो न्यूज वो आता है जो पहले से पता होता है कि चलो भैया आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, मार्केट में यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ जो है ऐसा कुछ न्यूज आ जाए जिस जो कि पहले से पता हो। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई एक ऐसा न्यूज आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ सडन न्यूज आता है। एक तो पहले से पता होता है वैसा न्यूज आता है। जैसे कि ऑल ऑफ सडन का मतलब ये हो गया कि रात को साहब जी आए और 8 बजे बोले कि भाइयों कल से, अब आप समझ रहे होंगे इसके आगे, ठीक है, तो वो ऑल ऑफ सडन न्यूज है। तो वैसे सिचुएशन के लिए आईवी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जो न्यूज पहले से पता होता है उसके बारे में आईवी पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आईवी पे बताने के लिए तो दिन भर का कॉन्सेप्ट है। इतना बेहतरीन चीज है आईवी ना कि इस पे दिन भर अगर बोला जाए ना तो भी कम पड़ जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आने की कोशिश करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो जब जब पहले से न्यूज पता होता है तो आईवी क्या करता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जब काउंटिंग हो रही थी, उस टाइम पे आईवी 55+ चला गया था। लेकिन अचानक सा कोई ऐसा न्यूज आ गया, कोई ऐसा न्यूज जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है, तो वैसे सिचुएशन के लिए आईवी जो होता है अंडर 10 चला जाता है। अंडर 10 का मतलब 10 के अंदर हो जाता है, या 10-11 के करीब होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आईवी का वो चीज है। आईवी मार्केट का एक तरह से बोले ना तो सुरक्षा कवच है, मार्केट को बचा करके रखता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, या ओले पड़ रहे हो। ऐसे सिचुएशन से जैसे हमारे पास घर होते हैं ना बचाने के लिए हमको, वैसे हमारा आईवी है। तो आईवी का इंपैक्ट बहुत बहुत ज्यादा है मार्केट पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आईवी का वाकई में कितना रहना हमारे लिए जरूरी है। चलिए इसको हम समझने के लिए यहां पे दे देते हैं। अगर आप
ऑप्शन स्टॉक कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन स्टॉक में, ऑप्शन स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि 30 से ज्यादा आईवी ना हो, ध्यान रहे कि 30 से ज्यादा आईवी ना हो। अगर आप यहीं पोजिशनल कर रहे हैं, यहीं आप क्या कर रहे हैं, पोजिशनल स्टॉक कर रहे हैं, तो आपका ये आईवी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहीं आप ऑप्शन इंडेक्स कर रहे हैं ट्रेडिंग, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आईवी आपका 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 से ज्यादा नहीं हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 40 से ज्यादा नहीं हो, अगर ऑप्शन इंडेक्स में कर रहे हैं आप तो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये क्यों होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि जब डिमांड बढ़ता है ना तो सप्लाई कम कर दी जाती, उसका प्राइस बढ़ जाता है। किसी भी चीज का अगर सप्लाई कम है, जो है उसका प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसका क्या कर दिया, वो क्या होता है, उसका जो होता है प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। सेम इसी तरह से डिमांड जिस जिस भी चीज का बढ़ेगा, डिमांड चाहे किसी भी चीज का अगर बढ़ता है और प्रोडक्शन उसका कम है, या प्रोडक्शन एक लेवल में लेकर चलना है, तो उसकी प्राइस को क्या कर दो कि एक लिमिट तक उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो कि कोई खरीदे ही नहीं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं, आपका कोई छोटा सा या बड़ा सा जो भी आपके आसपास में मार्केट होगा, उस मार्केट में अगर ले लेते हैं एक जो है टमाटर ले लेते हैं, तो टमाटर मार्केट में कोई एक ठेले वाले के पास है, या पूरे आपके जो है एक मार्केट है, मार्केट में मात्र कुछ ही मात्रा में टमाटर है, जितना मार्केट में टमाटर होना चाहिए उसका 10% ही टमाटर है। अब उस टमाटर का क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। जो टमाटर डेली मिलता था हमको 50 रुपए किलो, वो टमाटर की कीमत उस दिन 300 रुपए किलो भी हो सकती है। यानी कि जिसको जरूरत है वही खरीदे, जिसको जरूरत नहीं है वो ना खरीदे, जो उसको नहीं खरीद पा रहा है वो ना खरीदे। लेकिन वही टमाटर 50 रुपए किलो हो जाता तो जिसको जरूरत भी नहीं है ना वो भी खरीद लेगा। और वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि उसका थोड़ा सा भी खराब है टमाटर या थोड़ा सा पीलापन है, तो ले जाकर के उसको क्या कर देगा, डाल देगा, फेंक देगा, गाय को खिला देगा। सेम उसी तरह से मार्केट में अगर ज्यादा मात्रा में, हाईवी मात्रा में लोग आना स्टार्ट कर देते हैं तो आईवी जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन यही मार्केट जब टूटने लगता है कोई ऑल ऑफ सडन न्यूज की वजह से, तो आईवी घट जाती है। और वही चीजें क्या होती है, लोग ना चाहते हुए भी मार्केट में बने रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हमको अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आईवी जो होता है, आखिर ऐसा क्या है कि आईवी जो है टमाटर के भाव से कंपेयर हमने किया, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया इसका, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये समझिए ना कि मार्केट का रक्षा कवच है, एकदम पूरी तरह से कवच है जिसको ढक करके रखता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैनुअली समझना है, देखिए, आप अगर रिसर्चर हैं, आप अगर एलटीपी कैलकुलेटर पे रिसर्च कर रहे हैं, आप मार्केट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको डीप में जाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट में वो थ्योरी देखूं जिससे मैं कॉल बाय कर लूं और पुट बाय कर लूं, तो कॉल बाय पुट बाय तो आप कर लेंगे कुछ दिन तक, लेकिन आप उसके डीप में नहीं जा सकते हैं। और जिस दिन आप फंसेंगे ना उस दिन आपको आईवी याद आएगा। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई आईवी में अगर आपका यही हाल है तो आप बढ़ी हुई आईवी में भी ट्रेड कर लेंगे और बोलेंगे कि सर मुझे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपका जो है मार्केट में क्या सिचुएशन है मैं समझ ही नहीं पाया। तो आप उस दिन क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो सकते हैं। इस वजह से इस क्लास को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके लिए मुझे चलना है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे। इन्वेस्टिंग डैडी है, इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे चलिए। यहां पे जब इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो यहां पे आपके सामने जो है एक वेबसाइट ओपन होगा इन्वेस्टिंग डैडी का। यहां से कट कर दीजिए और साथ ही साथ यहां पे जब देखेंगे तो होम, इंडिया टूल, साथ ही साथ ऑप्शन टूल। ऑप्शन टूल में जो चौथे नंबर पे है एलटीपी कैलकुलेटर, टाइम वैल्यू, SR6 कैलकुलेटर, साथ ही साथ ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर, इस ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। देखिए, इस चीज को आपको बहुत बार करना है, एक दो बार नहीं, बहुत बार करना है, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे कुछ दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड्स को आपको क्या करना है, समझना है। यहां पे क्या है, पहला हमारा दिया है अंडरलेइंग प्राइस,
अंडरलाइंग प्राइस में क्या होगा, अंडरलाइंग प्राइस में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, ताकि आपको बाद में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। मार्केट प्राइस, साथ ही साथ आपको जो है एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस में आपको क्या देना है, यहां पे देना है जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है थ्रू आईवी के, मतलब आईवी बढ़ती है, जैसे मान लीजिए कि हम आ गए ऑप्शन चेन पे। अब मैंने ले लिया 23,450 का, ये जो है 23,450 का मैं देख रहा हूं कॉल साइड का, 23,450, ध्यान से देखिएगा। इसका एलटीपी का प्राइस है 219 रुपए 5 पैसे, ध्यान से समझिएगा। 23,450 के स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी है 219 रुपए 5 पैसे, और आईवी कितनी है, 12.61। ठीक है, अब इस 12.61 को हम कर देते हैं 30.61, तो फिर वही बात आ गई कि 30 हो गया तो हमें क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। अभी जब आईवी हमारा 12 रुपए का था, तो हमको कोई भी प्रोडक्ट उसी सामान की दाम 23, मान लो कि 23,450 एक जो है हमारा सामान है, कोई सामान है, टमाटर है, और उसी टमाटर को हमको अभी मिल रहा है 219 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। वहीं आईवी जो अब 12 से 30 हो जाता है, तो आप देखिएगा कि यही आईवी जो है इसका प्राइस कितना हो जाता है, इसका प्राइस आपको देखिएगा कि कितना हो जाता है। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम, हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 23,450, यानी यहां पे हम लिखेंगे स्ट्राइक प्राइस, यहां पे हम लिख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब तीसरा दिया है डे अंटिल एक्सपायरेशन, यानी कि जैसे आपका बर्थडे होता है ना, तो बर्थडे आप काउंट करते हैं, उसी तरह से यहां पे काउंट करना है किसको, एक्सपायरी को। यानी यहां से लेकर के जब एक्सपायरी आने वाली है, उस एक्सपायरी में अभी कितने दिन बाकी हैं, क्या, जब ये जो है आज से लेकर के जब इसकी एक्सपायरी आ रही है, उस एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं। अगर स्टॉक है तो आपका ऑब्वियसली जो होगा वो मंथली होगा। जो इंडेक्स है, अभी जो है इंडेक्स हमारा है, तो इंडेक्स में सिर्फ हम निफ्टी बचा हुआ है, हमारा वीकली बचा हुआ है, बाकी सब मंथली हो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या देना है, यहां पे हमको देना है एक्सपायरी देना है, एक्सपायरी यानी कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सपायरी, एक्सपायरी कैलकुलेट करना है, एक्सपायरी, CALCULATE, हाँ, एक्सपायरी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रखना है, इंटरेस्ट 10 रखना है, साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड को 1 रखना है। वोलेटिलिटी क्या रखना है, वोलेटिलिटी को हमको क्या करना है, चेक करना है, चेक आईवी फ्रॉम, ठीक है, ओसी, ऑप्शन चेन से। यानी कि आईवी को ऑप्शन चेन से हमको क्या करना है, चेक करना है। राउंडिंग हमको हमेशा 2 रखना है, और साथ ही साथ ग्राफ इंक्रीमेंट में 1 रखना है। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि हम वैल्यू को भी बदलेंगे यहां पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, उसको हमको किसमें फिलअप करना है, अंडरलाइंग प्राइस में। चलिए, मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 23,532 रुपए 70 पैसे। चलिए यहां पे हम नोट कर लेते हैं, 23,532 रुपए 70 पैसे, ध्यान से समझिएगा, 23,532 रुपए 70 पैसे, यहां पे हमने नोट कर लिया। स्ट्राइक प्राइस हमने कौन सा चूज किया था, स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया था 23,450 का। चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं 23,450 का रख लिए। ठीक है, एक्सपायरी अभी, जैसे मान लेते हैं कि हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं किस दिन में, इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं अभी आज के डेट में, यानी 15 को हम शूट कर रहे हैं, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद कितने दिन बाकी रहेंगे। बर्थडे को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्थडे को जब काउंट करना होता है, मान लीजिए आपका बर्थडे थर्सडे को है, तो आप कैसे बर्थडे को काउंट करते हैं, सैटरडे संडे को तो छोड़ते नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे संडे को छोड़ देते हैं, तो सैटरडे संडे को काउंट करते हैं, तो यहां पे भी काउंट करना है सैटरडे संडे को। यानी आज फ्राइडे खत्म हो गया, सैटरडे 1, संडे 2, मंडे मंडे 3, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी टोटल जो है 6 दिन। कितने दिन है, तो 6 दिन बाकी है, तो यहां पे लिखिए प्रॉपर 6 दिन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट,
इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हमेशा 10 रखना है, डिविडेंड यील्ड हमेशा 1 रखना है। चेक आईवी फ्रॉम ओसी। देखिए ये जो है, अगर चलता हुआ मार्केट है तो आप एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन से क्या कर सकते हैं कि आईवी को ले सकते हैं। अगर चलता हुआ मार्केट नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है निफ्टी के वेबसाइट पे, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाना है, एनएससी इंडिया पे जाना है और यहां से ऑप्शन चेन को उठा लेना है। क्या करना है, यहां पे जाना है एनएससी इंडिया पे और यहां से क्या करना है, ऑप्शन चेन को लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ऑप्शन चेन को ले लेंगे। किधर गया ऑप्शन चेन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किधर गया किधर गया, हाँ ऑप्शन चेन, ये हो गया ऑप्शन चेन। अब इस ऑप्शन चेन को हम ले लेते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था, 23,450 कॉल साइड का था। तो कॉल साइड में हम देखते हैं कि आईवी कितना है, आईवी हमको दिखाई दे रहा है अभी हमारा एक्सपायरी है, इस वजह से हमको आईवी जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए कोई और डेट को उठा लेते हैं, कोई और डेट को उठा लेते हैं और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसका आईवी जो है कितना है। डेट ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी डेट ले लेते हैं यहाँ पे, फिलहाल ले लेते हैं हम निफ्टी। ठीक, सिंबल हमारा हो गया 14 का एक्सपायरी है, तो 14 के एक्सपायरी से हम पहले ले लेते हैं, 14 के एक्सपायरी से पहले इसमें तो नहीं दिखा रहा है पीछे का, तो पीछे का डेटा इसमें नहीं दिखा रहा है, पीछे का डेटा इसमें नहीं दिखा रहा है। 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें नहीं दिखा रहा है, पीछे का डेटा इसमें नहीं दिखा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं से ले लेते हैं। हालांकि चलते हुए मार्केट में, जब मार्केट का एक्सपायरी जब होगा तो आपको ध्यान रखना है कि चलते हुए मार्केट में आप एलटीपी कैलकुलेटर से लें, और जब मार्केट ऑफ है तो उस समय आप निफ्टी के ऑप्शन चेन से ले। फिलहाल हम यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा सा अगर डिफरेंस आपको मिलता है करेक्ट करने के लिए आप निफ्टी के ऑप्शन चेन से जरूर लें, एनएससी के ऑप्शन चेन से। चलिए हम फिलहाल इसी को ले लेते हैं। कितना दिखा रहा है, 12.61 दिखा रहा है, 23,450 का हमको कितना दिखा रहा है, 12.61। चलिए 12.61 को हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 12.61, इसको डिविडेंड यील्ड 1 है और इसको हम ले लेते हैं 12.61। अब यहां से हम इसको ले लिए, अब इसको हम क्या करें, राउंडिंग हमारा हमेशा 2 रहेगा और ग्राफ इंक्रीमेंट हमारा 1 रहेगा। कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिए सिंपली, और जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर आपके पास ये आपकी वैल्यू चली आएगी। कॉल ऑप्शन में 217 रुपए का आपको प्रीमियम ये दिखा रहा है, कितने रुपए का दिखा रहा है, 217 रुपए का। थोड़ा मोड़ा का अंतर आता है, जब यही ऑफलाइन ऑफ मार्केट में है तो एनएससी के डेटा से उठाएंगे तो करेक्ट दिखाएगा, अगर चलता हुआ मार्केट यही होता तो ये भी आपको करेक्ट दिखाता। कितना यहां पे दिखा रहा है आपको, यहां पे कॉल का कितना दिखा रहा है, 217 रुपया दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है कॉल का, कॉल ऑप्शन में दिखा रहा है 217 रुपए का आपको प्रीमियम दिखा रहा है। यही प्रीमियम जब आईवी हमारा बढ़ जाएगा उस सिचुएशन में इस प्रीमियम की प्राइस क्या हो जाएगी, इस प्रीमियम की प्राइस को देखने के लिए हम चलते हैं यहां पे, और आईवी को कुछ नहीं, हमारा जो है मार्केट प्राइस वही है, स्ट्राइक प्राइस भी वही है, एक्सपायरी भी वही है, और साथ ही साथ बस हमारा क्या हो जाता है, इसको हम 12.61 की जगह 30 रुपए कर लेते हैं, और जब 30 रुपए करके कैलकुलेट करते हैं तो देखिए जो 219 रुपए का चीज मिल रहा था वो अब 421 रुपए का मिल रहा है। ध्यान से समझिए इस चीज को, आईवी हमारा इतना पावरफुल है, कितना, देखिए यहां पे, यानी कि जो चीजें हमको अभी 219 रुपए में मिल रही है उसको हमको 421 रुपए में खरीदने का ऑफर मिल रहा है। यानी कि डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, उसका जो है प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है, कम मतलब सप्लाई अंदर से कम आ रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि उस सिचुएशन में हमारा मार्केट जो होगा, जो 219 रुपए का प्रोडक्ट है वो 421 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। इस वजह से ये बोला जाता है कि जब भी आप खरीदें तो ये ध्यान रखें कि आईवी जो है हमेशा 25 के अंडर होना चाहिए अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो यही आईवी अगर और कम रहती, मान लीजिए यहां पे चलते हैं पीछे थोड़ा सा, और पीछे चलते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि यही आईवी अगर हमारा 10 होती तो 10 होती तो हमारे लिए और भी अच्छा, मार्केट अच्छा होता, जो चीजें 219 रुपए की मिलनी है वो 187 रुपए में ही मिल जाती। तो ये आपके लिए क्या होता कि अच्छा होता, प्रोडक्शन कम है,
सप्लाई जो है, सप्लाई हमारा कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से हमको इसका ध्यान रखना होता है आईवी के सेगमेंट में। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी कम होता जाता है, जैसे जैसे एक्सपायरी कहा जाता है ना कि जो है इसको जो है कॉल, कभी भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किए हैं तो होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, उसको भी इसमें हम कवर कर देते हैं कि उसको क्यों नहीं कवर, उसको क्यों नहीं जो है ऑप्शन को कभी क्यों नहीं होल्ड करके रखना चाहिए। एक दिन देखिए, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, एक दिन मेरे पास जिस, अगर वो वीडियो आप मेरा देख रहे होंगे तो उनको सीखने को भी मिल जाएगा, यहाँ पे समझने को भी मिल जाएगा, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सीखने को भी मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि सर मुझे जो है कॉल किए थे कितने बजे, 9:24 या 25 मिनट पे कॉल, 3:24 पे कॉल किए थे या 25 मिनट पे। बोले कि सर मैं पोजीशन को अपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया हूं, पोजीशन को अपने कट कर दूं या जो है कट कर दूं या फिर अभी पोजीशन पे बना रहूं। ठीक है, अभी मात्र 2 से 3 दिन पहले की बात है, मार्केट में मैं बता रहा हूं, मार्केट कहां पे था, मार्केट लगभग लगभग ये वाला मार्केट था, हाँ ये वाला, यही दिन था। किस दिन, 13 को वो कॉल किए थे। 13 को मुझे कॉल करके बोले कि मैंने मार्केट जैसे ही खुला वैसे ही मैंने 9:15 पे ट्रेड ले लिया। मैं सोचा कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाया, सपोर्ट पे आने के बाद में थोड़ी सी ऊपर जाकर के प्रीमियम हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगभग लगभग था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि पोजीशन में बना रहा कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। और मुझे कॉल कर रहे थे यहाँ पे 15 बजकर के जो है 25 मिनट के लगभग कॉल कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि ऐसे सिचुएशन में तो पहले हो सकता है कि आपका पोजीशन स्क्वायर अप ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि आप जो है आपका प्रीमियम कितना लॉस हुआ ये आप खुद समझ रहे हैं, हैवी अमाउंट में लॉस कर रहे थे वो। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि उनका जो है अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ था उनका गैप डाउन ओपन हुआ था, यही गैप डाउन ओपन हुआ था। मैं बोला कि अब देखिए मार्केट क्या होगा कल, क्योंकि बेरिश मूवमेंट मार्केट में चल रहा है, तो क्या होगा कल, लेकिन पोजीशन स्क्वायर अप करिए, होगा तो नहीं लेकिन एक बार ट्राई करिए, शायद हुआ नहीं होगा, उनका हुआ नहीं होगा, क्लियर है। और गैप डाउन ओपनिंग हुआ, सोचिए कि उनको कितना लॉस हुआ होगा। क्यों होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशन को होल्ड करके क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि एक्सपायरी में कितने दिन की बाकी है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा आईवी जो है 12 पॉइंट है, 12 ही है मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा 12.450 का हमारा कितना दिखा रहा है, 12.61 है। 12.61 को हम लेते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं कि 12.61 जब है तो 12.61 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने आज कोई सामान खरीदा कितने रुपए में, 219 रुपए में, जो कि यहां पे हमको दिखा रहा है 219 रुपए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि जब हम बेचने के लिए, जब हम क्या करते हैं कल बेचते हैं, ठीक है, और मार्केट इसी प्राइस पे है, मैंने आज सामान लिया और कल मार्केट इसी प्राइस पे है, तो भी आपको नुकसान होगा। कैसे, देखिए जो चीजें आप 219 रुपए का खरीद करके रखे हुए हैं उसकी प्राइस क्या होने वाली है। देखिए डिविडेंड वोल्टिलिटी कितनी है, आईबी 12.61 है, मार्केट प्राइस वही है, स्ट्राइक प्राइस वही है, बस हमने 6 को क्या कर दिया यहाँ पे 5 कर दिया। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आपको कुछ रिजल्ट ये दिखेगा, यानी 219 रुपए का आपने सामान खरीदा है और उसको आप बेचने जा रहे हैं 201 रुपए में। अब बताइए आप कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सिंपल सी बात है। एक्सपायरी अगर और कम, जितने 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 क्या होता है कि कम दिन पे पहुंचता है एक्सपायरी, जैसे ही एक्सपायरी के जस्ट जैसे जैसे करीब पहुंचता है, यहाँ पे 3 दिन कर देते हैं, तो 219 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा हुआ हमारा कितने कितने रुपए का बिकेगा, यहां पे देखिए 164 रुपए का बिकेगा, कोई लेने वाला ही नहीं है। वही बात हो गई ना कि क्या होता है कि जैसे केला है मार्केट में रखा हुआ है, केला जो है थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट हुआ, उसकी हाईवी दाम 219 रुपए है, लेकिन जैसे जैसे पकना स्टार्ट हो गया और पकने के बाद गलना स्टार्ट हो गया, तो केले का आप सोचेंगे कि हैवी प्राइस मिले, तो हैवी प्राइस मिलने वाला नहीं है, उसका प्राइस अब कम मिल जाए। ऐसा ना हो जाए कि आपका प्राइस जीरो हो जाए, केला एकदम गल करके हलवा बन जाए उसी में, तो वो प्राइस आपका जीरो हो जाए। और एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो जाती है, तो एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं आकर के यहाँ पे कि इसकी प्राइस कितनी हो जाती है। जैसे अभी जो है 3 दिन का देख रहे थे ना, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंटिल एक्सपायरी यहाँ पे हमारा 1 डे हो जाता है सुबह में, तो उसका एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन कितना प्राइस हो जाएगा, इसका प्राइस 115 रुपए हो जाएगा, अभी भी ठीक है।
लेकिन यही प्राइस अगर हम शाम को देखते हैं, थर्सडे को शाम को एक्सपायरी वाले दिन, यानी कि ये एंटिल एक्सपायरी में 0 दिन बाकी है, तो अब देखिए इसकी प्राइस जो है कितनी हो जा रही है, इसकी प्राइस 41 रुपए की हो गई। यानी उसी स्ट्राइक प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपको 219 रुपए का सामान मिल रहा था, ये जो है वहीं जो है क्या हो गया, वो प्राइस आपको 41 रुपए का मात्र मात्र और मात्र उसको खरीदने वाले लोग हैं। 41 रुपए भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी स्ट्राइक प्राइस हमने अच्छा लिया है तब जाकर के आपको ये मिल जा रहा है। तो ये चीज समझने वाली बात है कि आईबी का इंपैक्ट क्या है। यानी आईबी वो चीज है जो मार्केट, वही कॉल साइड का वही है, पुट साइड का भी वही आईबी का कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो कॉल साइड का पुट साइड का दोनों का डेटा दिखाएगा। तो आपको कॉल साइड का, आप आईबी डाले हैं तो कॉल साइड का देख लीजिए, पुट का डाले हैं तो पुट साइड का आप देख लीजिए। दोनों के आईबी लगभग लगभग लास्ट वाले दिन क्या होती है कि मार्केट का दोनों साइड का वैल्यू बराबर के लगभग आ जाता है। हाँ, तो ये समझने वाली बात है। ऑप्शन चेन पे आपको करेक्ट आईवी देखने के लिए पुराने हमारे एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2023 पे चले जाइए, इस पे आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो जा करके आप उसको देखिए और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार इसको प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के ये कहीं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस वीडियो को 10 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था अंडरलाइंग प्राइस, और ये प्राइस इसमें फिलअप किया था, एक मिनट, ये जो है मैंने फिलअप किया था ना यहाँ पे, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे एक्स पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक्स पे जाइएगा, मीडिया में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कल, सॉरी, अभी मैं रिपोस्ट कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप देखिएगा मीडिया में, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जाकर के मिल जाएगा, वो पोस्ट मिल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे डालनी है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तब तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप जाकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आईवी का हमारे लिए ये इंपैक्ट है। आईवी हम जो है मार्केट को बचाता है। बढ़े हुए मार्केट में आईवी में कभी हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब लोगों का एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है ये कि आईवी कितना रहे तो अच्छा है। आईवी कभी जो है लगभग लगभग 10-15 के बीच में रहता है, हमेशा जनरली अच्छा मार्केट को रन कराता है, मार्केट को बताता है कि मार्केट का कंडीशन अच्छा है। 10-15, 15 के बीच में रहता है, 15 के आसपास चलता है तो बढ़िया मार्केट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े हुए आईवी में 20 से ऊपर हो गया, 25 से 20 के ऊपर हो गया, थोड़ा सा सहम जाइए, 25 के ऊपर आ गया छोड़ दीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक में तो 30 के ऊपर हो गया तो छोड़ दीजिए। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 40 के ऊपर आईवी है तो वहां से ट्रेड मत करिए, आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है। जो चीजें आपको 10 रुपए की मिलने वाली है वो 20 रुपए की मिलेगी, महंगा भाव में मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना का आप प्रॉफिट नहीं करेंगे उससे ज्यादा का आप लॉस करेंगे, गंवाएंगे खुद को। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आईवी का ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। आईवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि पूरी रात पूरी दिन बोला जाए इसके लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो आईवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आईवी जो है अपने आप में एक जो है सुपर पावर है मार्केट को बचाने के लिए। मार्केट को समझना बहुत बड़ी बात है और मार्केट से ऊपर है, ऊपर जो है मार्केट सुरक्षा कवच है। तो आईवी को समझना और भी जो है मुश्किल काम है, लेकिन आईवी को मोटी मोटी भाषा में इतना जरूर समझिए कि कितना आईवी पे हमको खरीदना है, आप बाय करना है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसका कैलकुलेशन करिए, डीप में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन करिए, नहीं डीप में जाना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि कितने आईवी पे हमको बाय करना है, कितने आईवी पे हमको सेल करना है, किस सेगमेंट में करना है, ऑप्शन में करना है, पोजिशनल में करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आज का खूब मजा आएगा देख करके। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम आएंगे कल के डेट में और आपको बताएंगे कुछ और एपिसोड में नई जानकारी के साथ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।